जय हिंद दोस्तों। देखिए हम आज पढ़ेंगे भारत के संविधान का भाग एक, राज्य व उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संविधान का भाग एक में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं, जिसमें चार आर्टिकल आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दो स्वतंत्र तथा प्रभुत्व वाले देश बने, भारत और पाकिस्तान। राइट, ठीक है। देशी रियासतें कितनी थी? 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, 549 भारत में शामिल हो गई थी। 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, इन्हें बाई फोर्स शामिल किया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। राइट, देख अनुच्छेद 1 देख लेते हैं, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद आपका ये भाग 1 में क्या है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 के अंतर्गत 3 सब क्लॉज हैं। एक में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 क्या बोलता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य व उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। हमने अनुसूचियां पढ़ी थी, तो पहली अनुसूची क्या राज्य से रिलेटेड थी, राज्य और उसका एरिया बताती थी। तो राज्य व उसके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। एक क्लॉज 2 है आर्टिकल 1 का। राइट, 3 में क्या दिया है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं भारत के राज्य क्षेत्र में होंगे। ठीक है, ये आपके 1, 2, 3 क्लॉज दिए हैं आर्टिकल 1 के अंतर्गत। ओके, आर्टिकल 2 बताता है नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। ठीक है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकेगी। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। ठीक है, आर्टिकल 3 देखते हैं, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 बताता है नए राज्यों का निर्माण के बारे में, वर्तमान राज्य क्षेत्रों की अगर सीमाओं में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 3 में बताया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य के में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्रों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। राइट, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये क्लॉज दिए हैं A, B, C, D, E। ओके, लेकिन ये सभी परिवर्तन होंगे, ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। हम राज्य पुनर्गठन आयोग देख लेते हैं। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फजल अली थे, KM पडिक्कर थे और HN कुंजरू थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि कम से कम भाषाई समूह के आधार पर भाषाई राज्य के निर्माण की सिफारिश की थी। इन्होंने बोला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो इस आयोग की कुछ बातों को पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू कर दिया गया और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। ओके, भाषाई प्रांत आयोग का गठन 1948 में किया गया था। भारत सरकार ने KS धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। इन्होंने क्या बोला था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये बोला था। फिर इस बात को क्या हुआ, इसके लिए कि इन्होंने जो बोला कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, इसके लिए JBP समिति का गठन हुआ इसके अध्ययन के लिए। तो JBP समिति इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में अपनी रिपोर्ट समिति को सौंपी और उन्होंने बोला कि पुनर्गठन उन्होंने अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। ऐसा उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया था कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, इस बात को उन्होंने अस्वीकार किया था। JBP समिति में थे जवाहरलाल नेहरू जी,
बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इनके नाम के हिसाब से ही जेबीपी समिति है। ठीक है, देखिए पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल से एक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, आंध्र प्रदेश का गठन किया भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ये कुछ राज्य पुनर्गठन आयोग की यहाँ पे भाषा के आधार पर क्या था वो मैंने यहाँ पे जिनका गठन हुआ था वो मैंने यहाँ समझा दिया। देन हमने आर्टिकल देख लिए 1, 2, 3 है ना। चौथा आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। थैंक यू सो मच।